कण में राम। राम आरंभ है, अंत है, राम ही अनंत है। कहते हैं जहाँ आस है वहीं श्री राम का वास है। खत्म हुआ सदियों का इंतजार, अयोध्या में बन रहा है भव्य दिव्य नव्य राम मंदिर। आस्था आध्यात्म की अयोध्या। ये अयोध्या है, ये नगरी है आध्यात्म की। आस्था की। भगवान श्री राम के अवतरण की पुण्य धरती, सनातन संस्कृति का नाभि केंद्र, सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ आदि नगरी अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। सतत शाश्वत सरयू की धारा साक्षी है सनातन सभ्यता के हर अध्याय की। अयोध्या परंपरा से, सांस्कृतिक धरोहर से, चरित्र से, इतिहास से, प्राग इतिहास से, अनादिकाल से राममय है। वर्तमान समय को अगर सनातन संस्कृति का संक्रांति काल कहा जा सकता है तो ये समय अयोध्या के नव निर्माण का स्वर्ण काल भी है। अयोध्या का वनवास समाप्त हो चुका है। श्री राम जन्मभूमि पर जनाकांक्षा दिव्य भव्य आकार ले रही है, तो दूसरी ओर अयोध्या के गौरव की पुनर्स्थापना हो रही है। समूची अयोध्या का रूपांतरण हो रहा है, जिससे कि इसे सनातन संस्कृति के एक दिव्य केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। आध्यात्मिक नगरी अयोध्या के मूल भाव को संजोकर नया कलेवर दिया जा रहा है। अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक आज पूरा भारत राममय है। पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। अयोध्या रामलला की जन्मस्थली है, क्रीड़ा स्थली है। अयोध्या सनातन संस्कृति का केंद्र बिंदु है। श्री राम भारत की आत्मा है, तो अयोध्या भारत की सांस्कृतिक पहचान। श्री राम भारत के अतीत हैं, वर्तमान और भविष्य भी हैं, और अयोध्या अब अपने अतीत से निकलकर स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसर है। ये बात कुछ तिथियों और तारीखों की नहीं है, ये युगों को अपने भीतर समेटे हुए है। राम मंदिर के लिए कई सदियों तक, कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। हर किसी के जीवन में
कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन्हें वो बार बार 1000 बार जीना चाहता है। ऐसा ही एक दिन 5 अगस्त 2020 है, जनमानस के हर्ष और अजेय अयोध्या के उत्कर्ष का दिन। राम में आस्था रखने वालों के अंतहीन इंतजार का दिन। अयोध्या में राम मंदिर की चाहत रखने वालों की आस पूरी होने का दिन 5 अगस्त 2020। शताब्दियों की अभिलाषा फलीभूत हुई, पीढ़ियों की मनोकामना पूर्ण हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम लला के जन्म स्थान पर भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। पृथिव्यै नमः ओम भूर्भुवः स्वः पृथ्वी कूर्मानंतवराह देवताभ्यो नमः। 5 अगस्त 2020 के बाद से मंदिर निर्माण का महायज्ञ बिना रुके लगातार जारी है और 3 वर्षों से अब ये बड़ा आकार ले चुका है। सपना साकार होने का दिन करीब है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है, जिनकी तपस्या राम मंदिर में नींव की तरह जुड़ी हुई है, मैं उन सब लोगों को 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से सर झुका करके नमन करता हूं। वैचारिक, सामाजिक और वैधानिक लड़ाई के बाद 5 अगस्त को वो पल आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर पुनर्निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। कोटि कोटि भारतवासियों की सदियों की आकांक्षा पूरी हुई। अयोध्या में ही श्री राम का वनवास समाप्त हुआ। अयोध्या के वैराग्य में सौभाग्य का उदय हुआ और अब अयोध्या के गौरव की पुनर्स्थापना का महासंकल्प सिद्धि की ओर अग्रसर है। सकल मनोरथ पूरे होने का क्षण अब करीब है। राम जन्मभूमि पर बन रहे दिव्य भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय भी नजदीक है। आयोजन 14 जनवरी 2024 से 24 जनवरी 2024 के बीच में तिथि निर्धारित की जानी है। जो भी कार्यक्रम होगा संभवतः 26 जनवरी 2024 से श्रद्धालु भगवान रामलला का दर्शन नए मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। श्री राम लला के दर्शन और उसके बाद राजा राम का अभिषेक, ये सौभाग्य राम जी की कृपा से ही मिलता है। श्री राम जन्मभूमि स्थल पर वैदिक पूजन के साथ ही श्री राम मंदिर निर्माण के लिए नींव भराई का कार्य प्रारंभ हुआ और तब से लगातार मंदिर निर्माण की प्रक्रिया सतत जारी है। रामलला का मंदिर कालजयी हो, मंदिर काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर हो, मंदिर सनातन संस्कृति का दिव्य प्रकाश स्तंभ हो, इसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थरों पर हो रही बारीक नक्काशी मंदिर को अलौकिक सुंदरता प्रदान कर रही है। मंदिर के प्रथम तल का समूचा मंदिर वास्तुशिल्प और अभियांत्रिकी का विश्व प्रसिद्ध निर्माण है, जिसमें अत्याधुनिक
तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। मंदिर की खासियत ये है कि इसमें लोहा सरिये का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा और केवल पत्थरों को जोड़कर ये भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। पत्थरों को निर्धारित नाप से काटकर पत्थरों को जोड़ने के लिए पत्थरों में ही स्थान बनाकर इन्हें एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है और तांबे के क्लैंप की मदद से इसको मजबूती दी जा रही है। भावी मंदिर की लंबाई 360 फीट, चौड़ाई 235 फीट और ऊंचाई 161 फीट होगी। ये मंदिर 3 तल का होगा। सारा निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा हो रहा है। 500 साल के निरंतर प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ये बना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इतिहास की चीज़ है जो छोटे बड़े हर आयु के बच्चे को सदा सर्वदा प्रभावित करेगी। ये 500 साल ये जरूर हर मस्तिष्क को प्रभावित करेगा। नागर शैली से बनने वाला ये मंदिर देश के भव्यतम मंदिरों में से एक है और वास्तु शिल्प की दृष्टि से विलक्षण। मंदिर का अष्टभुजीय गर्भगृह, मंदिर की मनोहरी नक्काशी, मंदिर का उत्तुंग शिखर, मंदिर का परकोटा और समूचा मंदिर परिसर निर्माण के पूरा होने पर पूरी दुनिया को एक नए भारत के शक्ति, सामर्थ्य और सांस्कृतिक बोध को विशिष्ट रूप से प्रदर्शित करेगा। भारत की भूमि का कण कण राम भाव में रचा बसा है। इस विशाल देश का कोई कोना नहीं जहां राम अपनी पूरी आभा के साथ जन जन के हृदय में ना विराजते हों। आस्था ऐसी कि हर भाषा भाषी ने राम कथा को अपने ही स्वर में लिपिबद्ध किया। तमिल में कम रामायण, तेलुगु में रघुनाथ और रंगनाथ रामायण, उड़िया में रुईपात कातेड़पति रामायण, कन्नड़ में कुमुदेंदु रामायण। आप कश्मीर जाएंगे तो आपको रामावतार चरित मिलेगा। मलयालम में रामचरितम मिलेगी। गुरु गोविंद सिंह ने खुद गोविंद रामायण लिखी। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रामायणों में राम अलग अलग रूपों में मिलेंगे, पर राम सब जगह है। राम सबके हैं। अपनी व्याप्ति में राम भारत की अनेकता में एकता के सूत्रधार हैं। राम एक ऐसा विचार है जो सीमा से परे है। अपनी विराटता में उनकी पहुंच संभवतः दुनिया के हर हिस्से में है। दुनिया के कितने ही देश राम का वंदन करते हैं। वहां के नागरिक खुद को राम से जुड़ा हुआ पाते हैं। फिर दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया ही क्यों न हो। वहां हमारे देश की तरह स्वर्णद्वीप रामायण, योगेश्वर रामायण जैसी कई अनूठी रामायण हैं। राम आज भी वहां पूजनीय हैं। वहां आज भी विशिष्ट रूप से रामलीला का आयोजन किया जाता है जो विश्व भर में मशहूर है। कंबोडिया में रमकेड रामायण है। लाओस में फ्रलाप रामायण है। मलेशिया में हिकायत श्री राम रामायण है। थाईलैंड में रामकेन है। आपको ईरान और चीन में भी राम के प्रसंग और राम कथा का विवरण मिल जाएगा। श्रीलंका में रामायण की कथा जानकी हरण के नाम से सुनाई जाती है और नेपाल माता जानकी से जुड़ा हुआ है। कितने ही देश ऐसे हैं जहां की आस्था और अतीत में राम रचे बसे हैं। आज भी भारत के अलावा कई ऐसे देश हैं जहां राम कथा प्रचलित है। राम सब जगह है, राम सबके हैं, इसलिए राम भारत की अनेकता में एकता के सूत्र हैं। जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जहां राम हमें प्रेरणा न देते हों। भारत की ऐसी कोई भावना नहीं जिसमें प्रभु राम न झलकते हों। हमारे यहाँ कहीं महाभारत राज्य की चर्चा नहीं है, यहाँ राम राज्य की चर्चा है। कारण परिवार में सामंजस्य और प्यार कैसे रहता है। अगर इसको देखना है तो राम को देखो। मोह छोड़ दिया और वहां 1 इंच जमीन नहीं दूंगा। भी श्री राम की कृपा से ही एक अलौकिक स्वरूप को साकार किया जा रहा है जिसमें वैदिक पद्धति और नवीनतम तकनीक का अद्भुत संगम है।
पूर्ण मनोयोग से ये कर्मयोगी पत्थरों को तराश नहीं रहे, बल्कि पत्थरों का भाग्य बदल रहे हैं। ये पत्थर सामान्य निर्माण कार्य के नहीं, बल्कि भगवान श्री राम लला के मंदिर के हैं, और मंदिर के एक एक पत्थर श्री राम जैसे ही पूजनीय हैं। अयोध्या के निर्माणाधीन श्री राम मंदिर में भले ही अभी प्राण प्रतिष्ठा में थोड़ा समय बाकी है, लेकिन राम नाम के संकल्प के साथ ही हमारे श्रम साधकों की श्रम साधना अनवरत जारी है। ये साधारण कारीगर और मजदूर नहीं, ये साधक हैं, सर्जक हैं और सर्जन कर रहे हैं सर्जनहार के अलौकिक मंदिर का। राम का नाम, राम का काम, राम की धुन, राम की लगन और मंदिर का अद्भुत वास्तुशिल्प सुंदर से सुंदर निर्माण के लिए प्रेरित करता है। श्रमेव जयते हमारी परंपरा का अटूट हिस्सा है। श्रम का सम्मान हमारी संस्कृति का अभिमान है। अयोध्या में श्री राम लला के जन्म स्थल पर दिव्य मंदिर आकार ले रहा है और इस संकल्पना को साकार कर रहे हैं हमारे श्रम साधक, श्रमजीवी और श्रम योगी। और मन में बस एक ही भाव, राम काज कीन्हे बिना मोह कहां विश्राम। मंदिर निर्माण के काम में देश भर के लोग लगे हैं। इंजीनियर, सुपरवाइजर से लेकर आम मजदूर तक देश के अलग अलग हिस्से से आकर जनमानस के आराध्य के मंदिर को आकार दे रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के सैकड़ों कारीगर अपने हस्त कौशल से मंदिर को और आकर्षक बनाने में लगे हैं। अयोध्या में बन रहा रामलला का विशाल मंदिर अगर लोगों के लिए अगाध श्रद्धा का केंद्र है, तो ये परंपरा, तकनीक और आधुनिकता का संगम भी है। समूचा मंदिर एक विशाल मानव निर्मित शिलाखंड सरीखी नींव पर बन रहा है। लगभग 8 एकड़ में बनकर पूरा होगा। मैं कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स में तो 71 एकड़ है, लेकिन 8 एकड़ मंदिर प्रमुख है, जिसका आप समझें कि जो बाहरी क्षेत्रफल है वह परकोटा है। परकोटा को आप इस प्रकार समझें कि एक तरीके से मंदिर की सीमा निर्धारित हो जाती है, लेकिन ये कोई बैरिकेड नहीं है। परकोटा में बहुत निर्माण कार्य होगा। परकोटा में अभी ट्रस्ट ने निर्णय लिया है कि 6 भगवान पंचायतन की दृष्टि से उसमें मंदिर होंगे। जहां कण कण में राम है, बदल रहा वो धाम है। अयोध्या में श्री राम लला का मंदिर ही नहीं बन रहा, बल्कि इस धर्म नगरी को कर्म योग से नया कलेवर भी दिया जा रहा है। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के साथ निकट भविष्य में श्रद्धालुओं की संख्या में 3 से 5 गुना वृद्धि की संभावना है। लिहाजा अयोध्या और आसपास आधारभूत संरचना का व्यापक विस्तार किया जा रहा है। अयोध्या में नए विस्तारित रेलवे स्टेशन का काम जारी है। विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित करीब 100 करोड़ की लागत से अयोध्या के विस्तारित स्टेशन के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। नए रेलवे स्टेशन में लिफ्ट, रैंप, एक्सीलेटर, एसी वेटिंग रूम, 100 बेड शयन कक्ष और डोरमेट्री और अन्य यात्री सुविधाएं मौजूद हैं। ये स्टेशन एक दिन में 4.5 लाख से 5 लाख श्रद्धालुओं की अगवानी करने में सक्षम है। मंदिर निर्माण के बाद से ही यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 10 साल 5 साल पहले अयोध्या की जनता से पूछेंगे आप कितने व्यक्ति रोज दर्शन करने आते थे। आज 20,000 से 25,000 आदमी प्रतिदिन आता है। शनिवार, रविवार, मंगलवार को ये संख्या और बढ़ जाती है। त्योहारों पर और संख्या लाखों में पहुंच जाती है। समूचे अयोध्या में घूमने पर आपको हर और निर्माण कार्य दिखाई देगा। लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था के केंद्र राम मंदिर में रामलला के दर्शनों की राह आसान बनाने के लिए राम पथ, भक्ति पथ,
राम जन्मभूमि पथ धर्म पथ भी आकार ले रहे हैं। इन पथों के जरिए श्रद्धालु निर्बाध रूप से राम मंदिर तक पहुंच सकेंगे। मंदिर तक पहुंचने के लिए जो 3 प्रमुख मार्ग होंगे, उसमें श्री राम जन्मभूमि पथ जो बिड़ला धर्मशाला से सुग्रीव किला होते हुए मंदिर तक पहुंचेगा, श्रृंगार हाट से हनुमानगढ़ी होते हुए मंदिर को जाने वाला भक्ति पथ अक्टूबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। आप अयोध्या की तस्वीर बदली हुई देखेंगे लगभग 2 वर्ष के बाद। अयोध्या वह अयोध्या नहीं होगी जो आपने अब तक देखी है। आज यदि आप अयोध्या में देखेंगे तो राज्य सरकार ने अनेक कार्यक्रम उठाए हैं और उसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि जो श्रद्धालु आए, विदेश से आए, देश से आए, अगल बगल के जनपदों से आए, उन सब को सुविधा मिले। अयोध्या से बही बदलाव की बयार का असर समूचे पूर्वांचल, अवध और समूचे उत्तर प्रदेश में साफ दिखाई दे रहा है। राम मंदिर निर्माण के चलते भक्तों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। रामलला के दर्शनार्थियों की संख्या 3 गुना तक बढ़ गई है। 2014 से 2019 के बीच अयोध्या में पर्यटकों की संख्या 1.5 गुना बढ़ी। साल 2022 की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में करीब 24 करोड़ 87 लाख पर्यटकों की आमद हुई और अयोध्या में तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़कर 4 करोड़ पार कर गई। जब ये तीर्थाटन बढ़ता है तो रेलवे को भी फायदा है, डीजल पेट्रोल को फायदा है, सरकारों को फायदा है, दुकानदार को भी फायदा है। हर तीर्थयात्री अपनी जेब में 2-4 पैसे रख कर लाता है, कुछ खाता है, कुछ बच्चों के लिए घर ले जाता है। तो व्यापार की संभावनाएं तो अभी से 3 वर्ष से ही अपार हो गई हैं। श्री राम मंदिर निर्माण और अयोध्या के दीपोत्सव ने पर्यटन और तीर्थाटन के साथ ही संभावनाओं के नए द्वार खोल दिए। जेवी आस ने दीवा जेवो ताप, दीवा जेवी आग ने दीवा थकी हाथ, उगता सूरज ने हर कोई पूजे, ये तो आथमती सांझे आपे साथ, जाते बड़े ने बाड़े अंधार, मानव मन मा उगे रखो पानो भाव। दीपोत्सव का तो त्योहार बन गया एक। दीपोत्सव तो अयोध्या में कभी होता ही नहीं था, ये तो माननीय योगी जी की देन है। तो इस दीपोत्सव के दिन आप कभी अयोध्या का दर्शन तो करिए आकर, इसका तो वर्णन ही करना कठिन है। तो वो तो उसका प्रभाव समाज के हर वर्ग पर होता है, हर क्षेत्र में होता है, उसमें व्यापार भी एक है। अयोध्या में दिव्य, भव्य और नव्य श्री राम मंदिर की संकल्पना साकार हो रही है, तो सत्यमेव जयते और श्रमेव जयते के मूल मंत्र के साथ सामाजिक आर्थिक उत्कर्ष की कहानी भी अयोध्या में लिखी जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम हो रहा है, साथ ही साथ कोटि कोटि भारतीयों के राष्ट्र मंदिर के निर्माण की प्रेरणा भी दे रहा है और ये सब राम राज्य के स्थापना के प्रण को भी प्रगाढ़ कर रहे हैं। कण कण में राम, राम आरंभ है, अंत है, राम ही अनंत है।
कहते हैं जहां आस है वहीं श्री राम का वास है। खत्म हुआ सदियों का इंतजार, अयोध्या में बन रहा है भव्य दिव्य नव्य राम मंदिर। आस्था